हर कर जोरी मांगे मुझो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर जोड़ी मोर ममुनाथ मनोरथ मोरी मोर ममुनाथ मनोरथ मोरी तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी हो चौदह वर्ष राम वनवासी राम वनवासी राम वनवासी। और महाराज ने जब सुना 14 साल के लिए राम जी को बना देवी ये क्या मान लिया राम को मुझसे अलग मत करिए क्यों मांगा ऐसा राम ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा राम के लिए बन क्यों मजाक कर रही हो देवी तुम मुझे बताओ राम के लिए तुम ऐसा नहीं मांग सकती मुझे पता तुम तो राम से बहुत प्रेम करती हो देवी और कुछ मांग लो अरे महाराज अभी तो आप रघुवंश की याद करवा रहे थे मुझे कहां गया आपका रघुवंश राज इतना मजबूर कर दिया महाराज को क्या बताऊं दोनों हाथ सर पर धरे माथे हाथी मोदी दोलोचन दोनों आंखें बंद करते अरे मोद दोलोचन तनु धरि सो तू लागे जन सोचन श्री राम जय देवी अयोध्या को उजाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें और आज कैकेयी ने एक नहीं सुनी और महाराज की दशा पागलों जैसी हो गई होने पर अरे भूमि तल व्याकुल भारी अरे भूमि तल व्याकुल भारी रात्रि का समय है धीरे धीरे रात्रि बीत रही है सुबह तो लोगों को खबर थी कि राम जी राजा बनेंगे महाराज पागलों जैसे धरती पर गिरे हैं बगल में कैकेयी बैठी हुई है सूर्य उदय होने को आया सूर्य उदय हो गया पूरी रात में लोगों की भीड़ महल के आगे लोग आने शुरू हो गए आज राम जी का राज्याभिषेक है आज राम जी राजा बनेंगे शोर बहुत चढ़ गया लेकिन अभी भीतर से कोई बाहर नहीं आया राजमहल से कोई बाहर नहीं आया किसी ने कहा कि भैया बात क्या है अभी महाराज आए नहीं क्या बात है आज तो राम जी राजा बनने वाले हैं एक भाई ने कहा कि राज्याभिषेक की तैयारी करते करते रात को देर से सोए होंगे इसलिए अभी तक उठे नहीं होंगे सुमंत जी को भेजा मंत्री जो है कि महाराज आप जाइए आप जाकर के देखें ना बात क्या है और मंत्री जब आए मंत्री ने आकर के जब देखा महाराज की दशा पागलों जैसी दशा है महाराज की व्याकुल है महाराज मंत्री ने कैकेयी मैया से पूछा मां क्या बात हो गई महाराज को क्या हुआ कैकेयी ने कहा कि सुमंत जी पूरी रात से बस राम 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 पुकार रहे हैं
तुम एक काम करो, राम जी को लेकर के आओ। राम जी आएंगे तो ये खड़े हो जाएंगे। और आज मंत्री समझ गए कि आज अयोध्या में कुछ और ही होने वाला है। सब बातें पता चली। मंत्री की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। ये क्या हुआ? हमारे राम अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। इस अयोध्या का क्या होगा? जब से प्रभु आए हैं ये अयोध्या सनाथ हो गई थी, लेकिन आज ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। रोते रोते जब बाहर आए और एक बार मंत्री की आंखों में जब आंसू देखे, लोगों ने, अवध के लोग भी समझ गए। मतलब मंत्री रो रहा है, इसका मतलब कुछ और हो गया यहाँ तो। सुमंत जी बात क्या हुई? लोग खड़े हैं सब। सुमंत जी किसी से न कुछ बात करते हुए सीधे राम जी की कुटिया में जाते हैं। सीता मैया बाहर आई। प्रभु पूजा कर रहे थे। सुबह सुबह का समय था। पीताम्बरी पहनी हुई थी भगवान को। सीता मैया ने जब जाकर के कहा, भगवान उन्हीं पूजा के वस्त्रों में बाहर आए। भगवान ने कहा, मंत्री जी आज आप सुबह सुबह, अयोध्या में तो सब ठीक है ना? तो मंत्री ने हाथ जोड़ा कि प्रभु अयोध्या में सब गड़बड़ हो गया है, अयोध्या टूट गई, प्रभु आप बताइए। भगवान से कहा और प्रभु राम उन्हीं पूजा के वस्त्रों में आए। सबसे पहले भगवान ने आकर के कैकेयी मैया से कहा, मां धन्य हुआ, आज मेरे मन की बात समझ ली। मां हो तो तुम्हारे जैसी। कैकेयी मैया का भी दिल रो रहा है। राघव क्या करूं मैं? किसी को बता भी नहीं सकती हूं, कह भी नहीं सकती हूं। भगवान ने कहा, मां ये मेरी इच्छा थी। और उसके बाद में प्रभु अपने मैया के पास आए हैं। मां को प्रणाम किया और मैया ने कहा, राघव केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा होती ना तो मैं तुझे बन जाने से रोक लेती। कैकेयी की आज्ञा है ना, अब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, क्योंकि कैकेयी को ऐसा न लगे कि राम कौशल्या का बेटा है। नहीं बेटा, पिता की आज्ञा पूरा करने जा रहे हो तुम, पिता का वचन पूरा करने जा रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी बन जाने से। लेकिन राघव तुमने सीता जी के बारे में कुछ सोचा है क्या? सीता जी का क्या होगा? और उसी समय किसी ने जाकर के सीता जी से भी कह दिया कि प्रभु बन जा रहे हैं। और मैया उसी वक्त आई। सब लोगों ने बहुत समझाया, मैया कौशल्या जी ने बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, मुझे प्रभु की सेवा में बन जाना है। प्रभु वहां जंगल में रहे, वन में रहे, मैं यहाँ राजभवन में विश्राम करूं। सीता जी ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे भगवान की सेवा में जाना। और कौशल्या मैया ने आज्ञा दी कि राघव तुम सीता को अपने साथ बन ले जाओ। किसी ने जाकर के लक्ष्मण जी से कहा कि लखन भैया प्रभु बन जा रहे हैं। और लक्ष्मण ने सुना, भगवान से आकर के कहा कि प्रभु किसकी हिम्मत है जो आपको वन भेज रहा? कौन है? एक बार मुझे बता दीजिए, समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। लखन शांत हो जाओ। लक्ष्मण ने एक शर्त रखी कि या तो अपने साथ मुझे वन ले जाओ, नहीं तो जब वापस आओगे
अयोध्या में तुम्हारा लखन तुम्हें नहीं मिलेगा, हाँ? अपनी सेवा में ले जाओ, अन्यथा ये लखन समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ, अपनी मैया से पूछ करके आओ। और लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया के पास गए और जाकर के कहा, मां मुझे प्रभु की सेवा में बन जाना है। मैया ने कहा, अरे लखन तू यहां क्यों आया है, यहां क्यों आया? तुझे जन्म भर जीवन भर एक ही बात सिखाई है मैंने कि तुम्हारी मां मैं तो हूं, लेकिन सीता जी तो जगत जननी है। तुम्हारे पिताजी दशरथ जी है, लेकिन राम जी तो जगत के पिता है, और जगत के माता पिता की सेवा में जाने के लिए कभी कोई संसारिक हम माता पिता की आज्ञा लेने की जरूरत पड़ती है क्या? क्यों आया? चला जाता, वहीं से तुझे चला जाना था, क्यों आया? लक्ष्मण ने कहा कि मां आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अयोध्या में मिलकर प्रभु के बिना सब मिल गए। बालन जाओ प्रभु की सेवा करना, बिनु सेवा नहीं तरही स्वामी। सेवा के बिना कुछ नहीं है, सेवा करना राघव की। और एक बात लखन तुझे याद रखना होगा, कभी स्वप्न में भी राम के प्रति ऐसा भाव कभी नहीं तुम्हारे मन में आए जिससे प्रभु को तकलीफ हो। लक्ष्मण जी ने कहा, मां जब तक जागता रहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा, सोने के बाद में मुझे भरोसा नहीं, सोने के बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मां ने कहा कि तू घर रह, नहीं जाना तुझे, बन जाने योग्य है ही नहीं, तुझे तेरे स्वप्न पर भरोसा नहीं। तो आज लक्ष्मण ने वादा कर दिया कि मैं मोह की रात्रि में कभी नहीं सोऊंगा। सोना ये कोई साधारण सोने की बात नहीं थी, ये मोह की रात्रि, अहंकार की रात्रि, जिसमें दुनिया का हर जीव सो जाता है। हम सब सोए हुए ही तो हैं, हम सब सोए हुए हैं। बोले महाराज फिर जाग कौन रहा है? जाग तो वो रहा है जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर रखा है, अपने इंद्रियों को काबू में कर रखा है, और सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा, और केवल सो ही नहीं रहे हैं, सो करके ही स्वप्न भी देख रहे हैं। देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। कोई ये स्वप्न देख रहा है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं इतना बड़ा सेठ हूं, मैं इतना बड़ा किसान हूं, मैं इतना बड़ा बढ़िया हूं, इतना बड़ा राजनेता हूं, इतना बड़ा कलाकार हूं। ये मोह की रात्रि में हम सो गए। जाग तो वो रहा है जिसने अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। लक्ष्मण जी ने कहा, मां मैं 14 साल निद्रा का, मोह की निद्रा का त्याग कर दूंगा। और आए प्रभु की शरण में, कौशल्या मैया को प्रणाम किया लक्ष्मण ने।
दशरथ जी महाराज को प्रणाम करने गए। राम जी ने प्रणाम किया, महाराज कुछ नहीं बोले। आज अवध के पशु पक्षी भी व्याकुल है। आज शांत अपने अपने पिरंदों में बैठे हुए हैं। राघव से बड़ा स्नेह है, शांत बैठे हैं सब। रोज इतने पक्षियों की आवाज आया करती थी, चहल पहल, सब शांत है, अपने अपने पिरंदों में बैठे हैं सब। सोच रहे हैं एक ही बात कि राघव के बिना क्या होगा। जहां राम तहे अवध निवासु, जह संत तहे तीर्थ वासु। तीर्थ वही है जहां संत है, और अयोध्या वही है जहां राम है। सोच रहे हैं सब क्या होगा। राम जी ने प्रणाम किया महाराज को, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, कुछ नहीं बोले महाराज। लेकिन सीता जी जब प्रणाम करने आई, अब महाराज बोले, बेटी तुम वन मत जाओ। देखो लोग क्या कहेंगे। अपने बेटों को घर से निकाला, लेकिन पुत्र वधू को भी। तुम यहां अवध में रहो, तुम्हारा मन यहां तुम्हारा मन नहीं लगेगा ना, जनकपुर छोड़ाऊंगा। कभी जनकपुर, कभी अयोध्या। सीता जी ने एक ही बात पकड़ रखी है, प्रभु की सेवा में ही जाना है मुझे। और महाराज ने मंत्री को बुलाया कि तुम एक काम करो, इनको रथ में बैठा लो, थोड़ी दूर घुमा करके ले आना। बच्चे हैं ना, जिद कर रहे हैं, शाम तक वापस ले आना। राम लक्ष्मण अगर न आए तो सीता जी को वापस ले आना। सुमन वन में छोड़ करके मत आना, इस दशरथ के प्राण इनसे बंधे हैं। और साहब, जिस दिन महाराज ने सुना था कि तीनों वापस नहीं आए हैं, महाराज के प्राण निकल गए। आज अपने दिल की बात कह दी मंत्री से कि जिस दिन खाली रथ लेकर के तुम आ गए, समझना दशरथ के प्राण नहीं रहेंगे। अयोध्या कांड का प्रारंभ बड़ा कारुण है साहब, बहुत कारुण है। प्रभु राज्य वस्त्र अलंकार भगवान ने उतारे, वलकर भेष भगवान ने जब धारण किया, तो आज पूरा अवध का समाज रोने लगा। कोमल कोमल बदन, और उस पर आज वलकल भेष, तपस्वियों का भेष जब धारण किया, अपनी बालों को भगवान ने जब वलकल भेष में जब सजाया, सबकी आंखों में अश्रुधारा निकल पड़ी। और प्रभु रथ में विराजमान हुए। सुमंत ने जब रथ चलाया, सब अयोध्या के लोग रथ के आगे आकर के खड़े हो गए। प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ, या तो अपने साथ हमें वन ले जाओ, नहीं तो जब वापस आओगे ना, हम जीवित नहीं मिलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, मैं अपने पिता की आज्ञा पूरी करने जा रहा हूं, और पुत्र वही है जो अपने पिता की आज्ञा पूरी करे। इसीलिए तो पुत्र कहा गया है, पूर्ण, अपने पिता की आज्ञा पूर्ण कर दे।
लड़का तो वो है जो लड़ाई झगड़ा करके बाप का नाम ऊपर कर दे, लेकिन पुत्र वही है जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा कर दे। राम जी ने अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा किया। 1000 वर्ष राज्य महाराज दशरथ जी का बाकी रह गया था, पहले मृत्यु हो गई थी उनकी, लेकिन राम ने 10,000 वर्ष तक राज्य तो अपना किया और 1000 वर्ष राज्य भगवान ने अपने पिता का पूरा किया। उसके बाद में भगवान स्वधाम पधारे। पुत्र हो तो राम जैसा, रथ चलाया मंत्री ने, सब लोग भगवान के रथ के पीछे पीछे चल पड़े। हमें नहीं रहना अयोध्या में। मुख मोड़ चले आज